हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हुए, प्रभु के नाम की महिमा हुए, प्रभु के नाम की बड़ाई होवे इस सुंदर समय में जिन्होंने हम लोगों को दिए कि हम इस सुंदर दिन में और इस सुंदर समय में उनके नाम की महिमा करें। मेरे प्यारों, आइए हम सब के सब मिल करके एक मन हो करके एक चित हो करके परमेश्वर यहोवा के नाम की महिमा करें और उनके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है उनका प्रेम इतना बहुमूल्य है मेरे प्यारों कि कभी भी उनके प्रेम को कोई नाप नहीं सकता मेरे प्यारों। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन साफ तौर पे कहता है कि मनुष्य समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं और आकाश और पृथ्वी की ऊंचाई को नाप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रेम को कोई नाप नहीं सकता मेरे प्यारों। हाँ मेरे प्यारों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है और इस स्वर्ग तीनों लोक में कोई नहीं है कि परमेश्वर के प्रेम को नाप सके मेरे प्यारों, क्योंकि उनका प्रेम बहुमूल्य है, उनका प्रेम बहुत गहरा है मेरे प्यारों, और उनके वचन बहुत गहरा है मेरे प्यारों। उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी भलाई जो हमारे ऊपर और आपके ऊपर दिन प्रतिदिन होती और इस सारे संसार के ऊपर होती है वो उनका गहरा है मेरे प्यारों। सब कुछ परमेश्वर के ही कृपा के अनुसार होता है, लेकिन हम एक मनुष्य ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग पाते हैं और रोज महसूस भी करते हैं, लेकिन उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं मेरे प्यारों। हम लोग कितना 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 पाप कर देते हैं मेरे प्यारों। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है मेरे प्यारों कि परमेश्वर को पहचानो, उद्धारकर्ता को पहचानो, सृष्टिकर्ता को पहचानो, और उन्हें भी पहचानो जिन्होंने आपको बनाया है। हाँ मेरे प्यारों, आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग कास्ट में, हर एक जगह अलग अलग तरह से परमेश्वर यहोवा को, सृष्टिकर्ता को खोज रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं मेरे प्यारों। लेकिन वही को मिलते हैं जिन्होंने दिल से पुकारते हैं मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पे कहते हैं कि देखो मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है और तुम्हारे नाम लेकर के अपने पास बुलाए। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर यहोवा आपको, जितने भी लोग हमारे साथ में मिल करके प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज़ों को सुनते हैं, परमेश्वर यहोवा मेरे प्यारों आपको चुना है मेरे प्यारों। इसलिए चुना है कि आप दूसरों को लज्जित कर सके मेरे प्यारों, इसलिए आपको चुने ताकि आप परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के आशीष में सहभागी होने के लिए मेरे प्यारों। परमेश्वर इसलिए आपको चुने ताकि आप बहुत सारे फल ला सको मेरे प्यारों। हालेलुया। तो आइए हम सब के सब परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देंगे, हम सब के सब परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे इस सुबह के समय में मेरे प्यारों। और आज हम जब भेंट चढ़ाएंगे तो मेरे प्यारों इस तरह से नहीं, बल्कि भी हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ करके परमेश्वर के वचन के अनुसार भेंट चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारों। क्योंकि मेरे प्यारों इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके हृदय परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तड़पती है। तो मेरे प्यारों आज से मैं आप लोगों के बीच में भजन संगीता से एक से लेकर के आगे की ओर पढ़ करके समझाते हुए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिखाएंगे मेरे प्यारों। क्योंकि परमेश्वर के वचन ही है जो कि हमें मार्ग, सत्य और जीवन बता सकता है मेरे प्यारों। क्योंकि यीशु मसीह खुद मार्ग है और हम लोगों को, हमको और आपको परमेश्वर के मार्ग को पहचानना है कि आखिर हम कौन सी मार्ग को चुने। वो यीशु मसीह के रास्ते पर कौन सी मार्ग को हम चुने कि यीशु मसीह के रास्ते पर चले, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे मेरे प्यारों। हाँ मेरे प्यारों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, उनके बेटे और बेटी बनना चाहते हैं, उनके दास बनना चाहते हैं, तो मेरे प्यारों आज इस सुबह के समय में हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर के वचन में हम कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे और कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपने जीवन में लागू करेंगे मेरे प्यारों। हाँ मेरे प्यारों, अगर बात किया जाए तो सिर्फ परमेश्वर के वचन ही है जो कि हमें यीशु मसीह से मिला सकता है मेरे प्यारों। सिर्फ परमेश्वर के वचन ही, पवित्र बाइबल ही है जो कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकता है मेरे प्यारों। सिर्फ परमेश्वर के यही वचन ही है जो कि हमें यीशु मसीह से कुछ मांगने में प्रभु सहायता कर सकता है मेरे प्यारों। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की साफ तौर पे कहता है, और ये वचन प्रभु हालेलुया जिन्होंने हम लोगों को दिया और हम लोगों के बीच में है मेरे प्यारों, ये खुद यीशु मसीह है मेरे प्यारों, ये खुद परमेश्वर
है मेरे प्यारो, क्योंकि ये वचन के द्वारा ही मेरे प्यारो पूरे कायनात की सृष्टि हुई है मेरे प्यारो। एक बार फिर मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं मेरे प्यारो कि बिना वचन के कुछ भी इस दुनिया में उत्पत्ति नहीं हुई, कुछ भी इस दुनिया में सृष्टि नहीं हुई है मेरे प्यारो। और वचन और कोई नहीं है मेरे प्यारो जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम मांगते हैं, जिसके पास अपना सर झुकाते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वही खुद वचन है और खुद सृष्टि करता है मेरे प्यारो। क्योंकि परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे प्यारो, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 और 17 पद में, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि वचन, बहुत सारे लोग समझते हैं कि साधारण बुक है या एक किताब है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारो इस वचन के अनुसार लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ मेरे प्यार, ये जो जितना इसमें एक एक शब्द, एक एक वचन परमेश्वर के ही प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा के ही द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारो। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, ये जो परमेश्वर के वचन है ना, हमें रास्ता दिखाता है, हमें प्रभु से कैसे बात करना है वो हमें सिखाता है मेरे प्यारो। और ये परमेश्वर के जो वचन है ना, पवित्र वचन है ना, पवित्र बाइबल जो है ना, हमें अपने जीवन को सुधारने और धार्मिकता के रास्ता और धार्मिकता की शिक्षा हमें प्रदान करता है मेरे प्यारो। क्योंकि ये वचन इसीलिए लिखा गया है ताकि हम अच्छी अच्छी बातों को समझ सके, अच्छे अच्छे बातों को अपने अंदर ग्रहण कर सके, ताकि हमको अपना जीवन मिल सके और अच्छे से मैं और अपना हमारा परिवार अच्छे से आनंद के साथ, खुशी के साथ, परमेश्वर के सामर्थ्य में भर करके, परमेश्वर के आशीष में भर करके आगे की ओर बढ़ सके मेरे प्यारो। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ करके मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ मेरे प्यारो, ये 4 चीजें जो है मैं आपको एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ। उपदेश के लिए और समझाने में और सुधारने में और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है मेरे प्यारो, ताकि हम परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके, ताकि हम और आप परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां और परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दास ही अच्छे से सिद्ध हो करके बन सके मेरे प्यारो, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ मेरे प्यारो, हम लोगों को ये वचन सिखाता है कि कैसे परमेश्वर से बात करना है, कैसे हम धर्म के काम कर सकते हैं, कैसे हम कर्म कर सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के वचन को आगे की ओर फैला सकते हैं मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो आइए हम सब के सब परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखेंगे। क्योंकि आइए हम आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अपना दिन, अपना जीवन, अपना काम बिताने के लिए शुरू करेंगे। तो आइए आप सभी लोग हमारे साथ मिल करके पढ़िए भजन संगीता 1 अध्याय के 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो पीछे से दोहरा सकते हैं। इस तरह से परमेश्वर के वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठाठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो कि पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष देवे। मेरे प्यारो, इस
पवित्र वचन भजन संहिता 1 में साफ तौर पे लिखा है कि वही व्यक्ति धन है जो कि दिन रात परमेश्वर के वचन को सुनता है, दिन रात परमेश्वर के वचन क्या कहता है अपने अंदर में मनन करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगता है और प्रार्थना करता है। मेरे प्यारो, वही व्यक्ति धन्य है, क्योंकि साफ तौर पे कहता है कि वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान होते हैं जो कि बहती हुई नलियों के किनारे लगाया गया हो। हाँ मेरे प्यारो, एक जहाँ पर वृक्ष है और जहाँ पर पानी मिलता है वो वृक्ष कभी भी मुरझाता नहीं है, बल्कि वो अपने ऋतु के अनुसार फलता है, उनके पत्ते हरे भरे कभी भी रहता है मेरे प्यारो। इसलिए मेरे प्यारो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोग को आशीष देवे और हम हमेशा प्रार्थना करेंगे भजन संहिता से लेकर के और सारे बातों को सीखते हुए, क्योंकि हमें प्रार्थना करने के लिए सिर्फ वचन ही सिखाता है मेरे प्यारो। तो आइए हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब के सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता आप है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम सभी लोग प्रभु जी हालेलुया एक मन होकर के प्रभु जी, एक चित होकर के प्रभु जी सुबह के समय में प्रभु जी हालेलुया और इस सुंदर दिन में प्रभु जी हालेलुया और इस सुंदर समय में प्रभु जी हालेलुया आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी, हमें और हमारे परिवार को प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी कल रात से लेकर के अभी तक संभाल करके रखे प्रभु जी, कि हम सब के सब प्रभु जी इस दिन में प्रभु जी आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी स्तुति के योग्य पिता आप है प्रभु जी, आदर और महिमा के योग्य पिता आप है प्रभु जी। कृपया करके प्रभु जी आप अपनी कृपा दया और अपनी आशीष प्रभु जी इसी तरह से प्रभु जी हमारे ऊपर और हमारे भाई बहन के ऊपर प्रभु जी हालेलुया और हमारे परिवार के ऊपर प्रभु जी देते हुए लेकर के चलिए प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारो, आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब के सब प्रभु जी हालेलुया आपकी कृपा चाहिए प्रभु जी, आपकी दया चाहिए प्रभु जी, आपकी अनुग्रह चाहिए प्रभु जी, आपकी आशीष चाहिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आपकी दया में आपके अनुग्रह आपके ही हालेलुया आशीष को पाने के लिए प्रभु जी दिन रात प्रभु जी हम लोग प्रभु जी हालेलुया इधर से उधर दौड़ते हैं प्रभु जी हालेलुया। और प्रभु जी हम लोगों के जीवन में आइए प्रभु जी, हम लोगों के हृदय में वास कीजिए प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी हालेलुया आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी आपके वचन क्या कहता है प्रभु जी, आपके वचन को सुन करके आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। हम लोगों के अंदर प्रभु जी अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने वाले और समझने वाले होने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है प्रभु जी हालेलुया तीमुथियुस की किताब में प्रभु जी कि सब पवित्र वचन प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम लोगों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए, ताकि प्रभु जी हालेलुया आपके वचन को समझ सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वचन प्रभु जी हालेलुया बिना आपके पवित्र आत्मा से हम पढ़ नहीं सकते और नहीं समझ सकते हैं प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि ये वचन प्रभु जी हालेलुया हमें उपदेश देता है प्रभु जी, जो कि हालेलुया कि किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह करना है प्रभु, क्यों हम लोगों को ये जीवन दिया है प्रभु जी हालेलुया। और ये वचन प्रभु जी हालेलुया हमें ये समझाते हैं प्रभु जी हालेलुया कि हमें किस तरह से प्रभु जी हालेलुया आपको आदर देना है प्रभु जी, किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह करना है और किस तरह से प्रभु जी हालेलुया अपने जीवन को सुधारना है प्रभु जी हालेलुया। और प्रभु जी वचन प्रभु जी हालेलुया हमें सुधारने के लिए मौका देता है और धार्मिकता की शिक्षा देता है प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके बेटे और बेटी हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लेकिन हम सब के सब अनजान थे प्रभु जी, लेकिन आज इस सुबह के समय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी अपने आशीष दीजिए प्रभु जी, और ये वचन प्रभु जी हम लोगों के हृदय में दीजिए, ताकि जिस तरह से प्रभु जी हालेलुया भजन संगीता में प्रभु जी हालेलुया एक आपके दास प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, इसी तरह से हम लोग भी प्रार्थना कर सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आपके पवित्र वचन शास्त्र इस तरह से कहता है प्रभु जी भजन संगीता 1 में प्रभु कि वही व्यक्ति धन है जितने भी लोग परमेश्वर आपको खोजने वाले होते हैं प्रभु जी, वही व्यक्ति धन है प्रभु जी, वही व्यक्ति आशीषित होते हैं प्रभु जी, जो दिन रात प्रभु जी आपकी व्यवस्था
व्यवस्था के ऊपर हालेलुया लगातार ध्यान करते रहते हैं और मनन करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सुबह से लेकर के प्रभु जी हालेलुया आज से प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी हालेलुया इस वचन के अनुसार चलाना चाहते हैं प्रभु जी। कृपया करके प्रभु जी अपनी आशीष दीजिए प्रभु जी हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते एक बार फिर से प्रभु जी हालेलुया इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में मिल करके प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हाँ प्रभु जी इस वचन के अनुसार प्रभु जी आप इन्हें आशीष दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अपने रास्ता दिखाइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप इन लोगों के परिवार में प्रभु जी आप प्रभु जी इन लोगों के जीवन में प्रभु जी वास कीजिए खुदावन खुदा हालेलुया। और प्रभु जी इन लोगों के हालेलुया हर एक परिस्थिति को चेंज कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इन लोगों के हालेलुया हर एक जीवन को चेंज कर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हालेलुया तरह तरह के रोग ना छूने पाए प्रभु जी, तरह तरह के बीमारी प्रभु जी ना छूने पाए प्रभु जी, तरह तरह के समस्या इनके परिवार में और इनके जीवन में ना होने पाए प्रभु जी, तरह तरह के हालेलुया महामारी इनके हालेलुया इनके डेरे के निकट न आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन शास्त्र इस तरह से कहता है कि जितने भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं हैं प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी हालेलुया सूखी हुई वृक्ष के समान नहीं प्रभु जी, ये हमारे भाई बहन प्रभु जी सूखी हुई वृक्ष के समान नहीं बनना चाहते, बल्कि प्रभु जी उस हरे भरे वृक्ष के समान बनना चाहते हैं प्रभु जी, जिसकी कभी भी पत्ता मुरझाते नहीं प्रभु जी। और वो वृक्ष प्रभु जी हालेलुया अपने ऋतु में फलता है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ में प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और हमारे साथ में प्रभु जी हमारे आवाजों को सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सारे लोगों को नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन सारे लोगों के परिवार को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप दयालु है राजा, तू दया करना प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया अपनी आशीष दे दे, ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु जी हरे भरे रहने पाए प्रभु जी, आनंद के साथ अपना जीवन बिताने वाले होने पाए प्रभु जी, खुशी के साथ प्रभु जी अपने जीवन बिताने वाले होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया प्रेम के साथ प्रभु जी अपने जीवन को निर्वाह करने वाले होने पाए प्रभु जी, और एक दूसरे से प्रभु जी मिल करके प्रभु जी आपके नाम की गुणगान करने वाले होने पाए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी इस दिन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो आपने प्रभु जी हमारे भाई बहन को और हमको दिया खुदावन प्रभु जी, कि इस दिन में प्रभु जी हालेलुया अलग अलग स्थानों पे जाकर के प्रभु आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। प्रभु हम खास के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया मेरे भाई बहन अगर काम करते होंगे प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जिनके कामों में प्रभु जी हालेलुया सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी जो भी नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे प्रभु जी हालेलुया इनके बिजनेस में प्रभु जी नौकरी में प्रभु जी 25 गुना 50 गुना 100 गुना प्रभु जी बढ़ाती दे खुदावन प्रभु जी। और प्रभु जी अपने आकाश के झरोकों को प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया दबा दबा करके प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा और अपने आकाश के झरोकों खोल करके हमारे भाई बहन के जीवन में तू आशीष दे खुदावन प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी और घर में प्रभु जी आशीष नहीं हुए प्रभु जी, इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी अपनी आशीष दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते उन सारे जवान भाई बहनों के लिए प्रभु जी हालेलुया, जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया अपना जीवन प्रभु जी अंधकार में बिताते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते ताकि उन्हें भी प्रभु जी अपनी समझ दे बुद्धि दे, ताकि प्रभु जी हालेलुया आपके वचन के अनुसार चल सके और कभी भी पाप की ओर न बढ़ने पाए और नरक की भागी न होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है कि हे जवान तो परमेश्वर के वचन को पढ़ और मनन कर और अपने जीवन को बचाते हुए आगे की ओर बढ़ा। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार प्रभु जी इन लोगों के अंदर भी प्रभु जी हालेलुया अपनी इच्छा दे प्रभु जी, इनके हृदय को छू और इनके दिल दिमाग को छीन कर, ताकि प्रभु हालेलुया अंधकार की शक्तियां इन्हें छूने न पाए और संसारिक बातों को छोड़ करके प्रभु जी आपके सही रास्ते को चुनते हुए आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन को जिन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया निसहार बैठे होंगे प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद प्रभु जी बैठे होंगे, उनके पास कोई जॉब नहीं होगा प्रभु, हम प्रार्थना करते उनकी भी हालेलुया प्रभु जी कृपया करके प्रार्थना सुन और सुन करके प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी एक दरवाजा खोल दे, ताकि प्रभु जी अच्छी तरह से प्रभु जी हालेलुया काम धाम करके प्रभु जी और नौकरी करके उनके इच्छा के अनुसार प्रभु जी तू दे, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते एक बार फिर से प्रभु जी सुबह के समय में प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, जिस तरह से आपने प्रभु जी रात को संभाल करके रखा और ये दिन देखने के लिए दिए, उसी तरह प्रभु जी आज दिन भर प्रभु जी हमें और हमारे भाई बहन को संभाल करके रखना प्रभु जी, तरह तरह के रोग से, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह की
समस्या से, तरह तरह के दिक्कत से प्रभु जी बचा करके रखना खुदावन। कभी भी शैतान हम लोगों को छूने ना पाए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने वचन के अनुसार प्रभु जी हम लोगों के ऊपर अपनी दया, अपनी मर्जी, अपने अनुग्रह देते हुए आगे की ओर बढ़ाइए खुदावन खुदा। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो कि आपने प्रभु जी हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद है। आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मात्र सुनो और ध्यान से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी लोग को आशीष देवे इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा। हम मेरे प्यारों इसी तरह से लगातार हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे, ताकि हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बता सके कि प्रार्थना कैसे किया जाता है और कैसे हम परमेश्वर के रास्ता और परमेश्वर के मार्ग को पहचान सकते हैं। मेरे प्यारों तब तक के लिए जय मसीह के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि जिस तरह से आप अंधकार से जीवन ज्योति में आए हैं, ताकि दूसरे लोग, जितने भी लोग अंधकार में अपने जीवन बिता रहे वो भी ज्योति में आ सके। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोग को आशीष देवे। आमीन आमीन आमीन।